पेट्रोल डीजल के दाम में उछाल कम होने का नाम नहीं ले रहा। 16 दिन में लगातार 14वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। 14 दिन में 80 पैसे की बढ़त 10 रुपए तक ये बढ़त अब पहुंच चुकी है। तेल में लगी इस आग से ट्रांसपोर्ट महंगा हो रहा है, जिससे सब्जी, राशन, फल के रेट भी अब आसमान छूने लगे हैं। इधर घर का बजट बिगाड़ने के लिए पीएनजी ने भी आग लगाई हुई है। पेट्रोल डीजल से बचने के लिए सीएनजी की ओर जा रहे थे, वो भी अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सीएनजी के दाम भी दिल्ली में 2.5 रुपए तक बढ़ चुके हैं। तो जनता करे तो क्या करे। डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों के बीच सीएनजी के दामों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 48 घंटों की बात की जाए तो 5 रुपए से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। अब इस वक्त हम आ पहुँचे हैं यह जानने के लिए कि आखिर जो सीएनजी भरवाने वाले तमाम जो चालक हैं वो क्या सोचते हैं, जिस तरह से महंगाई की डबल मार उन पर पड़नी शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के इंद्रप्रस्थ इलाके में और यहाँ पर अगर बात की जाए सीएनजी की तो सीएनजी 66 रुपये 61 पैसे पहुँच चुका है, जबकि ग्रेटर नोएडा गाज़ियाबाद की बात की जाए तो 69 रुपये 18 पैसे प्रति किलो सीएनजी का दाम पहुंच चुका है। आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ डीजल पेट्रोल की मार, अब सीएनजी की बढ़ोतरी से कितने परेशान हैं? 5 रुपए से ज़्यादा की बढ़ोतरी 48 घंटे में मात्र। जी सर, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। रोज़ मतलब 2 महीने के अंदर कम से कम 30 रुपये बढ़ चुके हैं सर, और इससे ज़्यादा बहुत ही प्रेशर पड़ रहा है। जेब धीरे धीरे खाली होती जा रही है, इस वजह से घर में दिक्कत हो रही है। कल देख रहे थे 64 रुपये 11 पैसे थे, अब आके देखा 66 पैसे 61 रुपये 2.5 रुपये रात में बढ़ गया। हम तो घबरा गए। बताओ, रोड डेली हमारा आना जाना दिल्ली मेरठ का रहता, डेली देखते डेली रेट बढ़ रहे। अब तो ऐसा लग रहा कि कारोबार बेच के अपना कुछ ये घोड़ा तांगे लेना पड़ता दिखा इस सरकार में। आम आदमी को इस विषय में बहुत नुकसान हो रहा है। हर चीज़ के रेट बढ़ने से हर वैरायटी पे रेट बढ़ रहा है। आम आदमी पता नहीं किस तरीके से खा पाएगा या क्या कर पाएगा। हर चीज़ के रेट बढ़ते जा रहे हैं जी। जैसे आज पोस्ट करो हम सीएनजी भरवा रहे हैं, आज 64 रुपये किलो होगी, आज से 66 रुपये हो चुकी, आज से पहले 42 रुपये थी। रेट घटना चाहिए, सबके लिए वही सुविधा रहेगी। अब बाकी तो सरकार ही फैसला कर सकती है, क्या करे ना करे। कैमरामैन साहिल के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और साथ में बढ़ रही है आम लोगों की परेशानी। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार की राजधानी पटना में और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आज डीजल और पेट्रोल का रेट क्या है। ये बताइए कि आज डीजल और पेट्रोल का रेट क्या है और पिछले 24 घंटे में कितना बढ़ा है डीजल और पेट्रोल का दाम? पेट्रोल में 82 पैसा और डीजल में 80 पैसा। और आज का रेट क्या है? आज का रेट 116 रुपये 33 पैसा पेट्रोल का हो गया और 101 रुपये 8 पैसा डीजल का। इसके साथ ही हम आम लोगों से भी समझने की कोशिश करेंगे कि लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं उससे आम लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। ये बताइए, डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कुछ कहेंगे, सरकार से अपील करेंगे? सरकार से कहने से क्या फ़ायदा सर, सरकार सुनेगी तब तो। हर साल तो सरकार, हर 5 साल पे सरकार चेंज होती है, हर लोग का अलग मोटो रहता है, लेकिन कोई कुछ करता नहीं है। बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है और इस पर क्या कहेंगे, सरकार को इस पर कंट्रोल करना चाहिए। मेन रूप से कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, तभी बिहार गवर्नमेंट सोचे। ऑलरेडी मैं तो बिहार गवर्नमेंट का मैं सर्वेंट हूँ। मुझे तो बहुत दुखद हो रही है कि हम लोग को जब इतना समस्या हो रही तो आम पब्लिक सबको तो बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। इस पर थोड़ा सा सस्ता होना चाहिए। और भी पहले जो चीज़ 24 रुपया में लेते थे, 3 महीना बाद फिर हो गया 26, फिर अगला 4 महीना बाद 28। इस रफ्तार से महंगाई बढ़ रहा है। मैंने ऐसा अनप्रेसिडेंटेड ऐसा कभी नहीं देखा। बहुत परेशानी हो रही है सर, और हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कर, हम लोग को मजबूरी है लेना। हम लोग की तो आवाज़ वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। सरकार का नीति है। सरकार से कुछ कहेंगे कि राहत कम से कम दे? बिल्कुल हम लोग चाहेंगे कि सरकार हम लोगों के प्रति सोचे। मिडिल क्लास का लोगों को बहुत तबाही हो रही है। मिडिल क्लास लोग बहुत मारे जा रहे हैं, कहीं से ऊपर नीचे आमदनी नहीं है, ज्यों का त्यों आमदनी। देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच आज सीएनजी भी 7 रुपये प्रति केजी महंगा हो गया है।
इस वक्त मैं अंधेरी के महानगर पेट्रोल पंप पर, और यहाँ पर अगर पेट्रोल की बात करें तो 120 रुपये के पार चला गया है, जो 85 पैसे बढ़ा है, और डीजल भी 104 रुपये 71 पैसे चला गया है, डीजल भी 85 पैसे बढ़ा है। लेकिन जो सबसे हैरानी वाली बात है, महानगर गैस ने आज जो गैस का दाम है वो 7 रुपये प्रति केजी बढ़ा दिया है, जबकि इससे पहले राज्य सरकार ने अपने हिस्से का टैक्स कम किया था और गैस का जो रेट है वो 60 रुपये तक चला आया था। लेकिन आज फिर से जो गैस का रेट है 67 रुपये प्रति केजी आ गया है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। आप ऑटो चलाते हैं, आज 7 रुपये फिर से बढ़ गया है, कैसे परिवार चलता है, कितना कमाई होती है? अरे कमाई अभी नहीं होता, सिर्फ खर्चा भर का निकल पाता है बस। खर्चा भर का 250 तक का गैस हो जाता है और धंधा 500-600 700 तक होता है, उसमें 250 चला जाता है। 50-60 रुपये 100 रुपये खर्चा पानी चला जाता है। कितने लोग हैं परिवार में? 4 लोग हैं। तो नहीं चल पा रहा है? नहीं चल पा रहा है। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप भी सीएनजी भरवाने आए हैं, आप प्राइवेट चलाते हैं? प्राइवेट चलाते हैं, तो हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। देखिए, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, ये आप ऑटो जो है प्राइवेट चलाते हैं या किसी ओला उबर में चलाते हैं? ओला उबर में। तो अभी सीएनजी महंगा हो गया तो कुछ फर्क पड़ेगा? अभी तो कम हुआ है कुछ। नहीं कम नहीं, फिर 7 रुपया बढ़ गया आज। अभी तो देखा नहीं, अभी डलवा रहे हैं कल से। तो बचत होगी कि नहीं? कुछ नहीं, वैसा तो महंगा हो जाएगा तो क्या बचत होगी। तो इनका भी कहना है कि महंगा हो जाएगा तो क्या बचत होगी, और इसी पर पूरा परिवार पालना पड़ता है। तो विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। हर रोज पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है। अब पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का असर आम चीजों पर दिखना शुरू हो चुका है। तमाम चीजें महंगी हो चुकी हैं। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू के एक पेट्रोल पंप में। यहाँ पर जो लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, जिस तरह से रोजाना पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, कितना असर पड़ रहा है आप लोगों पर? बहुत असर पड़ रहा है सर, बहुत असर पड़ रहा है, महंगाई बहुत हो गई। हाँ सर, पिछले 13-14 दिन से हम देख रहे हैं हर रोज कीमतें बढ़ रही है। 80 पैसा 80 पैसा 75 पैसा 85 पैसा चल रहा। पिछले 13 दिन से हम देख रहे हैं कि लगभग 10 रुपए के करीब ये बढ़ गया जो रेट्स थी है। मगर आप देख रहे हैं ऊपर वाली भी गर्मी और नीचे इसकी भी गर्मी, इसकी गर्मी की वजह से आम जिंदगी के असर बहुत पड़ रहा है। आपको लगता है कि आमदनी बढ़ रही है कि खर्चा बढ़ रहा है, आमदनी कम हो रही है? नहीं, आमदनी आप देखिए, जब कोविड के बाद तो आपने हालात देखे, बहुत सब लोगों की नौकरियां छीनी गई है, उनके पास कोई कारोबार नहीं, कुछ नहीं है, कोई बाहर था, कोई कहीं था। तो इसकी वजह से अभी ये मतलब जो है ये पेट्रोल और डीजल का जो रेट है इस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जो रेट बड़ा। आप देखिए कि जिस पेट्रोल पंप में मौजूद हूँ, खासतौर पर सुबह की बात की जाए, शाम की बात की जाए, यहाँ पर बेहद ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। लेकिन अब जो लोग हैं वो बच रहे हैं अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरवाने से। लेकिन जिनकी मजबूरी है, जो नौकरी पेशा आदमी है, जिन्हें रोजाना काम करना है, उनकी मजबूरी है कि गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरवाना है। लेकिन लगातार जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, सीधा असर अब आम वस्तुओं पर दिखना शुरू हो चुका है। कैमरामैन निकलेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, शतक हो चुका है डीजल के दामों में। अगर बात की जाए तो भोपाल में पेट्रोल के दाम जहां 118 रुपए 12 पैसे पहुंच चुके हैं और डीजल भी तेजी से बढ़ते हुए शतक लगा चुका है। 101 रुपए 14 पैसे भोपाल में पेट्रोल है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलीराजपुर और बालाघाट जैसे इलाकों में जहां डीजल 103 रुपए तक पहुंच चुका है और लोगों को बड़ा मुश्किल होती होगी। कितने का डलवा रहे हैं इस बार पेट्रोल? भैया हम तो 120 का डलवा रहे हैं अभी। तो अब तो बढ़ता जा रहा है ना? अब बढ़ेगा तो गाड़ी तो चलानी पड़ेगी ना। बिना गाड़ी के कैसे होगा? डिस्टेंस इतना रहता है कि पैदल तो जा नहीं पाते हैं। हो जाएगा इतने में पेट्रोल? अब पेट्रोल हो जाएगा, हो नहीं पाता है। महंगाई तो इतनी बढ़ रही है कि जिससे हम नहीं पूरी दुनिया परेशान है, और इससे दुनिया के बजट बिगड़ गए हैं और नाना प्रकार की परेशानी हो रही है। मगर काम तो करना ही होगा हर हाल में। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर काम भी रुक जाएगा। हमें तो रोज ही डलवाना पड़ता है सर। फील्ड वाले आदमी रोज लगता है, रोज बढ़ रहा है, उससे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। इससे आमदनी बढ़ी है कि सिर्फ खर्चे बढ़ते जा रहे हैं? महंगाई में खर्चे बढ़ रहे हैं, आमदनी कुछ नहीं बढ़ी है। जो 5 साल 10 साल पुरानी आमदनी वही चल रही है। क्या लग रहा है पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो गया? हम क्या करें सर, हम तो कहीं जा ही नहीं पा रहे, हम तो अपने काम ही कर पा रहे। 1000 रुपये में कहीं जा नहीं पा रहे। सोचिए आप, कार बड़ी महंगी लेकर रखी, लेकिन अब इसको मेंटेन करना। पेट्रोल की जरूरत है, हम तो पेट्रोल लेना चाहिए था कार से। या तो
हम सोच रहे हैं कि पेट्रोल खोला जाए पहले, तो फिर कार ली जाए। अब बताइए अब क्या करें हम, इतना दिन ब दिन पेट्रोल बहुत महंगा होता जा रहा है। कुछ उम्मीद है कहीं से कम होने की? अरे कोई उम्मीद नहीं, अब तो बढ़ेगा। मैं सोच रहा हूँ अब तो बढ़ने की उम्मीद है, घटने की तो है नहीं उम्मीद। अब पता नहीं क्या लें, हम साइकिल वाइकिल चलाएंगे अब। बिल्कुल, बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जिस तेजी से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों को मुश्किल हो रही है और अब लोग भी नहीं समझ रहे हैं कि आखिर किया तो क्या किया जाए। कैमरा पर्सन विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। पेट्रोल और डीजल के दामों में रोजाना इजाफा हो रहा है। लोग पेट्रोल पंप पे पहुंच रहे हैं तो बढ़े हुए प्राइस को देखकर अचंभव नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वाकई कह सकते हैं कि आज कोलकाता में देखिए, यदि हम डीजल की बात करें तो 99 रुपया 83 पैसा डीजल महज दूर है सेंचुरी लगाने से, और वहीं पेट्रोल की बात करें तो 115 रुपया 12 पैसा हो चुका है। वाकई अब लोगों को लगता है कि आखिर पेट्रोल और डीजल के दामों में कब कमी आएगी। जब पेट्रोल पंप पे पहुंचते हैं तो रोज दाम बढ़ा हुआ मिलता है। क्या कहेंगे, एक ही बार पेट्रोल अब भरा लेना है या फिर नहीं रोज भराना है? पेट्रोल भरा गया, इतना महंगा करते जा रहा दिन ब दिन। डेली तो दाम बढ़ ही रहा है, देखिए तो रहे आप लोग भी। कितनी दिक्कत हो रही है? अब जो पहले पेट्रोल भराते थे अब कितना भरा रहे हैं? हम तो रामदेव बाबा को ढूंढ रहे हैं, जो बोल रहा था कि 30 रुपया 40 रुपया लीटर पेट्रोल करेंगे, अब कहाँ गया? दाम रोजाना बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के। मोदी जी को कुछ ना कुछ इसके लिए जरूर करना चाहिए। वो मुझे विश्वास है वो जरूर कुछ ना कुछ इसका हल जरूर निकालेंगे, और हाइड्रोजन और भी अपने पास अल्टरनेटिव्स आ रहे हैं, तो उससे जरूर कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी हमारे पास एक इसके लिए एक तो रास्ता जरूर निकलेगा। अब कोलकाता में रहते, बंगाल में, दीदी को भी इस पे थोड़ा सा ध्यान देती, वैट राज्य का कम कर देती तो लोगों को राहत मिलता। वैट राज्य का कम करना पड़े। मेनली जो है, जो स्टार्टिंग का जो है टैक्स तो है ही, टैक्स तो आपको सबको ही पता है कि टैक्स तो इतना रुपया लगता ही है, तो उसमें वैट तो और दोनों ही टैक्स कम करने चाहिए। बजट जीएसटी के अंदर ले आए तो इसमें सारा ही मतलब कम आ जाएगा इसका। जीएसटी के अंदर लेके आए तो कम आ सकता है। लोग परेशान हो चुके हैं और लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा कि आखिर पेट्रोल और डीजल के दामों में कब विराम लगेगा। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। तो अब आलम यह है कि रोज जब लोग सुबह उठते हैं तो उनको लगता है शायद आज पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़े हों, लेकिन उस दिन भी बढ़े हुए मिलते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।